Preview. मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब-ए मिल्लत इस महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट औरंगाबाद से हूँ। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ तमाम औरंगाबाद के ज़िले के मुसलमानों से, ये इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है या मेंबर रसूल का। यकीनन आप हमारे मुखालिफ उम्मीदवार मौजूदा खासदार के अगर आप चाटुकार नहीं हैं तो आप ये कहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, किसी एक मकतब फ़िक्र का कोई आदमी अगर दूसरे मकतब फ़िक्र की मस्जिद में चला जाए, तकरीब की बात तो छोड़िए, वो चंदा भी नहीं कर सकता। वो उसकी खैरियत लेते हैं, वो उसकी बेइज्जती करते हैं कि उसकी साथ पुश्ते याद आ जाए। और मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको सियासी प्लेटफॉर्म ना बनाए, मेरी तमाम मिली तंजीमों से गुजारिश है। और आपके सामने एक बात और मैं रखता चलूँ, औरंगाबाद ज़िले के मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान मस्जिद में जाके मौजूदा खासदार के लिए सियासी माहौल गर्म कर रहे हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि इस बात पर ध्यान दें, मौजूदा खासदार और उनका बेटा गंगापुर की मस्जिद में जाकर सियासी ज्ञान दे रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और जिसकी हम निंदा करते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, 28/4/2024 की रात में 2:30 बजे हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं अब्दुल समद बागवान के घर पर मुकामी मौजूदा खासदार के कुछ लोग आए हैं और उनको उठाकर उनके पास लेकर गए और वहाँ ले जाकर मुख्तलिफ तरीके से उनको डराया और धमकाया गया। और ये भी कहा गया कि हम तो लोगों के हाथापाई तोड़ देते हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश करते हैं, तुमसे विनती करते हैं कि तुम फॉर्म वापस ले लो। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो इस वक्त मजलिस इन्क़िलाब-ए मिल्लत की जानिब से इंतखाबी मैदान में है और इनकी निशानी शिप है और बटन नंबर 5 है, वो अपने मौक़ों पर डटे रहे, उनसे वो डरे नहीं, जिसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत से लोगों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए हैं, हम समझते हैं उनके साथ भी यही कुछ हुआ होगा। आज के बाद हमारे उम्मीदवार या मुझे या पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारपीट की गई या उनका एक्सीडेंट किया गया या उन्हें गायब किया गया तो इसके जिम्मेदार मौजूदा खासदार और उसका बेटा रहेगा। इस बात को इलेक्शन कमिश्नर और जिला कलेक्टर नोट कर लें। और हम भी मजलिस इन्क़िलाब-ए मिल्लत का, मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ, हम भी अपनी पूरी टीम के साथ उनको अच्छे से अच्छा जवाब देंगे कानूनी दायरे में रहते हुए। और आखिर में मैं तमाम वोटर्स से गुजारिश करूँगा, मजलिस इन्क़िलाब-ए मिल्लत की जानिब से नांदेड़ में हमारे उम्मीदवार खड़ा है, परवनी में खड़ा है और औरंगाबाद से हाफिज़ अब्दुल समद बागवान भी खड़े हैं। हाफिज़ अब्दुल समद बागवान की निशानी शिप यानी पानी का जहाज़ है, इनका बटन नंबर 5 है। इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल समद बागवान कुल हिंद मजलिस इन्क़िलाब-ए मिल्लत की जानिब से 19 औरंगाबाद लोकसभा का एक उम्मीदवार हूँ। पार्लिमानी हल्के से मैं उम्मीदवार हूँ औरंगाबाद से। और लोगों के अंदर मेरी बढ़ती मकबूलियत को देखकर मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो है तो मेरे बारे में कुछ गलत प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर बहुत गलत है, भद्दा है। और ऐसा उनका कहना
कुछ लोग मेरे बारे में ये बात फैला रहे हैं कि मैं शकील बिन हनीफ का आदमी हूँ, और शकील बिन हनीफ ने जो है तो औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में लोकसभा का एक उम्मीदवार अब्दुल समद बागवान को खड़ा किया है, ऐसा उनका बोलना है। जबकि मैं शकील बिन हनीफ जैसे कमीने और रसीले लोगों को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और उनके बारे में मैं कुछ मालूमात भी रखना नहीं चाहता। लिहाजा मेरा जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को मानने वाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला इंसान हूँ। और रही बात शकील बिन हनीफ जैसे कुत्ते की, ये जो है तो मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मौलाना उमरैन साहब की ज़ुबान मुबारक से और बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़ुबान मुबारक से मैंने ये सुना कि वो अपने आप को नबी कहता है या इमाम महदी कहता है। लेकिन जो भी कहता हूँ मुझे सही रिपोर्ट उसकी नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अरब के अंदर सबसे ऊंचा इज्जतदार ख़ानदान है, और तमाम मुल्कों में सबसे बेहतरीन मुल्क के अंदर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, और सबसे अच्छे घराने में हुई और सबसे अच्छी जगह पर हुई, जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं। और रही बात शकील बिन हनीफ की, तो ये कमीना सुअर कहाँ से आया पता नहीं। लोग बोलते हैं कि बिहार से आया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कानून के दायरे में रह के कि इनको और इसके मानने वालों को, जो औरंगाबाद के ऊपर एक बदनुमा दाग है, बहुत बुरा गलीज धब्बा है, इसको पहले यहाँ से कैसे निकाला जाए, कानून के दायरे में रह के पुलिस वालों से बातचीत करके उनको कानून के हद में लेके उनको यहाँ से कैसे निकाला जाए। क्योंकि सिर्फ औरंगाबाद के हद तक का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मराठवाड़े के लिए बदनुमा दाग है, पूरे महाराष्ट्र के लिए बदनामी का धब्बा है। लिहाजा मैं, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया और आप औरंगाबाद के तमाम लोकसभा मतदार संघ के जितने भी वोटर्स हैं, इन्होंने अगर मेरी जानिब अगर तवज्जो दिए और मुझे कामयाब करने में अगर पूरी मेहनत और ईड़ी चूटी का जोर लगा दिए, तो इंशाअल्लाह मेरा सबसे पहला काम विकास का काम रहेगा। लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कानून के दायरे में रह के शकील बिन हनीफ जैसे कुत्ते और रसीले इंसान को और उसके मानने वाले लोगों को मैं यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकूं, सबसे पहली मेरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। और मेरा बोलना ये है कि आने वाले 13 तारीख को सुबह 7 बजे अपने घरों से निकलिए और पूरे तौर पर आप जिसको भी चाहते हो, जिसके हक में आप बेहतर फैसला कर सकते हो, करिए। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, और मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे वोट दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर इंशाअल्लाह पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मेरा बटन नंबर है 5 और मेरी निशानी है पानी का जहाज़, वोट फॉर शिप। आप शिप को वोट दीजिए और अब्दुल समद बागवान को कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह विकास के कामों को आगे बढ़कर काम करने वाले इंसान जो है तो अब्दुल समद बागवान है, और यही आपका शहर का गाँव देहात का किसानों का हर पिछड़े तबके का इंशाअल्लाह विकास करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका पूरा आपके विकास का काम इंशाअल्लाह मैं अब्दुल समद बागवान करूँगा। मेरी निशानी है शिप, और मैं जिसे पानी का जहाज़ कहते हैं, और मेरा बटन नंबर है 5। 13 तारीख को